परमहंस श्री रामचंद्रदास महाराज की, गुरु जी श्री मंगलदास महाराज की। अपने अपने गुरुदेव की समस्त सुंदर साथ की। अगर बजा सकते हैं तो बाजा बजाएं, ढोलक बजा सकते हैं तो बजाएं, छोटा सा संकीर्तन करेंगे, उसके बाद 2 शब्द बोलेंगे, फिर पूज्य महाराज श्री आपको 2 शब्द आशीर्वाद प्रदान करेंगे। उसके बाद जैसे हमें सूचना मिली है उसी के अनुरूप फिर पारायण की पूर्णाहुति होगी, 2-3 पारायण की पूर्णाहुति होगी, फिर आरती और उसके बाद प्रसाद जी सूचना मिली है। तो आइए श्री राम जी को थोड़ी देर याद करें। राज के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद, राज के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद, राज के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद, तेरे को आधार श्यामा के चरणारविंद में आधार श्यामा के चरणारविंद, तेरे को आधार श्यामा। पिया के चरणारविंद प्रीतम के चरणारविंद, 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 मेरे को आधार श्यामा के चरणारविंद, मेरे को आधार श्यामा के चरणारविंद। सुंदर साथी, आपसे एक बात निवेदन करूं मैं आप सबको देख रहा हूं ताली बजाते हुए, मात्र ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऊपर की ये ऐसे हो रही है। थोड़ा ताली जोर से बजाएं, ये सेवा भी रात्रि का अर्पण हो जाता है। देखिए अगर हम ताली बजाएंगे वो भी रात्रि के लिए है, खाली सामने आती है वो भी रात्रि के लिए, पहले रात्रि के लिए थाली अर्पण होता है, उसके बाद हमारे सामने थाली आती है। उससे पहले थाली अर्पण करें तो थाली को आने में आसान होगा, नहीं तो आप थाली नहीं बजाएंगे तो थाली हम 4 बजे आपको देंगे। बढ़िया से आप थाली
कृपया पीछे ही बैठने के लिए आप हाथ जोड़ करके विनती करें। तो आइए थोड़ी देर आप लोग पीछे बैठ जाएं। और जो भी आ रहे हैं उनको मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूं, आप लोग वहीं बैठ जाएं जहां हैं। भजन कीर्तन करते समय आप उठें, नाचें, गाएं, कोई मुश्किल नहीं है। प्रवचन के समय तो शब्द बोलते समय शांत भाव से आप श्रवण करें। जो भी हमारे भाई बंधु खड़े हैं उनसे करबद्ध प्रार्थना है, अपने अपने आसन पर वहीं के वहीं बैठ जाएं। थोड़ी देर के लिए आगे न आए। ये कितना वार्षिक उत्सव मना रहे हैं, कौन सा है ये? कौन सा वार्षिक उत्सव है आप लोगों का? नहीं, वो तो है, कौन सा, कितने साल हो गए? यहाँ के, वहाँ के, लुधियाना के। पाकिस्तान से मना रहे हैं। तो परमहंस बाबा जयराम साहब का वार्षिक उत्सव, जब से स्मृति उत्सव जैसे करनाल में मना रहे हैं तो उसी के अनुरूप आप यहाँ मना रहे हैं। और जब से ये सुंदर मंदिर का निर्माण हुआ, प्रतिदिन प्रति साल इसकी प्रगति हो रही है। पहले आए तो हम लोगों ने सब कर्टन सर्वे लगा हुआ नहीं देखा था, वो भी लग गया। रोज आप सुंदर बना रहे हैं मंदिर को। रांची के घर का श्रृंगार करना आनंद आता है। देखिए अपने घर को सजाने में कितना आनंद आता है, उससे कई गुना ज्यादा रांची के घर को सजाने का आनंद है। मैं आपको बताऊं, जब दुल्हन शादी होकर के अपने घर आती है तो पति के घर को सजा हुआ देखती है तो प्रसन्न होती है, खुश होती है, आनंदित होती है। मेरे पति का घर कितना सुंदर सजा हुआ है, सारे कमरे सजे हुए हैं, सारा बेडरूम मेरा सजा हुआ है, सारी जगह की सजावट देखकर के पत्नी प्रसन्न होती है, खुश होती है, आनंदित होती है और घर वालों को शाबाशी देती है, धन्यवाद देती है, शुक्रगुजार करती है। ऐसे राजी महाराज का दरबार जितना सजाया जाए, जितना आनंदित बनाया जाए, उतने ही हम राजी महाराज के शुक्रगुजार होंगे। क्यों? राजी की कृपा से सब संभव हुआ, उन्हीं के आशीर्वाद से सब संभव हुआ। धन मिला तो राजी की कृपा से, परिवार मिला तो राजी की कृपा से, संपत्ति मिली तो राजी की कृपा से, व्यापार हमारा बड़ा है तो राजी की कृपा से, सब उन्हीं की कृपा से संभव हो रहा है। उसमें से जो धन हमने राजी के लिए अर्पण किया और उस धन का अच्छा सदुपयोग हो रहा है तो बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़ा आनंद आता है, बड़ा अच्छा लगता है कि राजी की खूब सेवा हो। बाबा जयराम साहब के चरणों में हम जो भी बन सके खूब खूब अर्पण करें, जितना बन सके अर्पण करें। देखिए जो धन हमें मिला है उन्हीं की कृपा से। तो अभी कुछ देर पहले गा रहे थे ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागत है मोर। कहने का मतलब है कि उन्हीं का है, उन्हीं को अर्पण कर रहे हैं, तो हमें क्या आपत्ति होती है। अभी कुछ दिन पहले मैंने वृंदावन में भागवत किया, 7-8 दिन तक करीब करीब 300 लोग वहां पे पहुंचे थे। तो मैंने उन लोगों को एक बात कहा, एक बात उनके सामने मैंने रखा कि आप लोग कहते हो गुरु महाराज ये आपका बेटा है लेकिन देते नहीं हो, गुरु महाराज ये सारी संपत्ति आपकी है लेकिन देते नहीं हो, गुरु महाराज ये घर तो आप ही का है लेकिन गुरु महाराज को घर नहीं देते हो, गुरु महाराज ये सारी जमीन जायदाद तो आपकी ही है लेकिन देते नहीं हो। इसलिए मैंने उनको कहा कि आप मत बोलो कि आपका है। अगर हम कहें कि ये गुरु महाराज आप ही का है बोलेंगे, कल गुरु महाराज कहेंगे लगा दो अंगूठा दे दो मंदिर में, नहीं कर पाएंगे ये काम। बोलना बड़ा आसान होता है। इतने सालों से बाबा जयराम साहब का धाम करनाल में है, आप लोग बोलते हैं गुरु महाराज ये आपका आशीर्वाद है, आपकी कृपा है, अपने बच्चे को लाके मत्था टिकाते हो, प्रणाम कराते हो, और गुरु महाराज कहें ये बच्चा मेरा है तो चलो अर्पण कर दो, नहीं दोगे। कभी आपने एक बच्चा मंदिर को अर्पण किया है? चलो आज के बाद हम एक बेटा दो है तो एक बाबा जयराम साहब के चरणों में
मैं आप लोगों को टेक्निकल बातें बता रहा हूँ। कहना बड़ा आसान होता है, आप ही का तो घर है, तो अगर आप ही का घर है तो लिखा पढ़ी करके दे दो अंगूठा लगा करके कि आप ही का है, तो ले गए गुरु महाराज, क्या नुकसान है, क्या घाटा है। अगर फिर गुरु महाराज के पास आकर हम कहते हैं गुरु महाराज व्यापार में नुकसान हो रहा है, अरे गुरु महाराज का था नुकसान कर दिया, गुरु महाराज का था फायदा कर दिया। ये मर्जी गुरु महाराज की है, ये मर्जी बाबा दयानंद साहब की है। बाबा दयानंद साहब जी के पास से बहुत बढ़िया दुकान चल रहा है, खुश हो गए। और बाबा दयानंद साहब ने कृपा कर दी कि दुकान में घाटा लगा दिया, नाराज हो गए। दोनों को कृपा में समझो, अगर बहुत ज्यादा घाटा लगे तब भी कृपा, क्योंकि ज्यादा याद करेंगे हम उनको, ज्यादा याद करेंगे बाबा दयानंद साहब को, ज्यादा याद करेंगे रांची को, ज्यादा मंदिर की ओर हमारी रुचि बढ़ेगी, ज्यादा सत्संग में जाने का मन करेगा, क्योंकि घाटा लग रहा है और नुकसान हो रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा समय हम गुरु महाराज के चरणों में लगाएंगे। इसलिए घाटा भी उनका, नाफा भी उनका, परेशानी भी उनकी। एक भजन गाते हैं ना, वो करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, दो पंक्ति गुनगुनाते हैं। शुरुआत करना आप कैसे गाते हो? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं एक सुंदर साथ की बात आपको सुनाऊंगा। इलाहाबाद में एक सुंदर साथ थे, प्रकाश चंद्र जी मिट्टा, जिनको मैं छोटा था तभी से जानता था, कालीपुर को आते थे वो। तो एक दिन गुरु महाराज के सामने गए, मंगलदास जी महाराज के सामने जा करके कहा कैसा है मिट्टा जी, कैसा चल रहा है? तो उन्होंने कहा बहुत बड़ी कृपा है राजी महाराज की, बहुत बड़ी कृपा। एक दिन बीमार हो गए, कई महीने रहते थे वो, बीमार हो गए, बुखार होकर के बिस्तर पे पड़े हुए थे, लेटे हुए थे। गुरु महाराज को पता चला तो चले गए और जाकर के गुरु महाराज ने सिर पे हाथ रखा और कहा कैसी है तबीयत? बहुत बड़ी कृपा है गुरु महाराज आपकी। तो गुरु महाराज ने पूछा तब तो बड़ी अच्छी बात थी कि कृपा, ठीक थे तो कृपा की बात अच्छी थी, यहाँ तो बीमार हो करके पड़े हो, अब क्या कृपा? उन्होंने कहा कि आपको मैंने अपने कमरे पर बुलाया, इससे बड़ी कृपा और क्या होगी? बीमार होकर के बिस्तर में पड़ा हूँ और आप मेरे कमरे पर आए और आपने वरद हस्त मेरे सिर पे रखा, इससे बड़ी कृपा और क्या होगी? तो बाबा दयानंद साहब को मजबूर बनाओ कि हमारे पास आकर के हमारे सिर पे हाथ रखते हुए हो, तो ये बहुत बड़ी कृपा होगी। आप ऐसा कर सकोगे? राजी महाराज को मजबूर बना दे हमारे पास आने के लिए, हे राजी महाराज हम पर इतनी कृपा करो, अगर बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर का आशीर्वाद मत लो, संतों का आशीर्वाद लो, गुरुजनों का आशीर्वाद लो, परमात्मा की कृपा का एहसास करो, तो ऐसा लगेगा कि ये तो वास्तविक कृपा है। दोनों परिस्थिति में कृपा का आभास करना, दुख मिले तो राजी महाराज की कृपा से, सुख मिले तो राजी महाराज की कृपा से। क्यों? वाणी में चौपाई आते हैं ना, दुख रे प्यारो मेरे प्राण को। आपने शब्द पर ध्यान दिया है कभी? दुख रे प्यारो मेरे सो में छोड़ो क्यों कर जाए। तो प्राण शब्द कितना महत्वपूर्ण है। पूरी की पूरी वाणी किसकी है? किसकी है पूरी वाणी? प्राणनाथ जी की है। तो प्राणनाथ जी क्या बोलते हैं? दुख रे प्यारो मेरे प्राण को। मेरे प्राणनाथ को दुख प्यारा है, मेरे राजी महाराज को
पियो जी मिलसी सुखे न मिलिया कोय। है ना, आगे कहते नहीं मैं दुख दे भाग के होवत सुख अखंड, संसार रूपी दुख से भागना नहीं चाहिए। जितना दुख मिले उतना स्वीकार करो, जितना मिले उतना स्वीकार करो। आप लोगों ने संतों के जीवन को करीब से नहीं देखा है, संतों के जीवन को बहुत करीब से देखना। हम लोग संतों के जीवन को भी देखते हैं और उसमें चलते भी हैं। कभी कभी 2-2 दिन भूखा रहना पड़ जाए तो हमें परेशानी नहीं होती, कभी 2-2 दिन 50 बार खाने को मिले तब भी परेशानी नहीं होती। बच्चे को बैठाओ, थोड़ी देर के लिए आप बिल्कुल शांत रहें। हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी बातें आपको सुनाएं, और बीच में आप हल्ला करेंगे, कोई उठेंगे कोई बैठेंगे, तो ये मेला हो जाएगा। ये मेला, हम मेला में नहीं बैठे हैं। यहाँ मेला का मतलब होता है जहाँ पे खेल होता है, ये मेला नहीं है। ये बाबा दयानंद साहब का स्मृति दिवस है। स्मृति में शांत हो करके बैठना होता है। मेले में कितना मर्जी उछल कूद करो, मेला नहीं है, स्मृति पल है। स्मृति का मतलब होता है नेत्र बंद करके परमहंस महाराज जी की स्मृति को ताजा करना, उनको याद करना, संतों के विषय में समझने का प्रयास करना, संतों की जीवनी को जानना। एक बार मोहम्मदाचार्य जी महाराज को मैंने कहा, बाबा दयानंद साहब 100 साल तक धरती पर मौजूद रहे। ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन 100 साल तक कैसे रहे ये बड़ा कठिन है। 100 साल तक धरती पे रहे, ये हम प्रवचन में बोल देते हैं। जो व्यक्ति 100 साल तक रहा धरती में मौजूद, ये कठिन है। कैसे रहे, कितनी साधना की होगी, कितनी मेहनत की होगी, कितने राशि के करीब बन करके रहे होंगे। बस यही तो हमने अपने प्रिया, अपने प्रीतम के विषय में जानना है, समझना है। तो मैं लंबी बातें तो आपके बीच करूंगा नहीं। मैंने 3 शब्द पर जरा गौर किया है, 3 शब्दों का मैंने चिंतन करने का प्रयास किया है। मैं वो आप सबके बीच रखूंगा, और वो शब्द हैं बड़े आसान से शब्द हैं, आप सबको पता है, और आप सबके जीवन में वो होता भी है। उसमें से पहला शब्द है चिंता। आप सब बोलना क्या है? चिंता। आप लोग करते हैं या नहीं करते हैं? हो जाती है ना। तो चिंता क्या चीज है, मैंने बहुत इस पर मैं सोचता हूँ आजकल। आखिर ये चिंता है क्या चीज, आती कहाँ से है, इसका जन्म कहाँ से होता है, प्रारंभ कहाँ से होता है, चिंता समापन कहाँ जा करके है। मैं अकेले बैठ करके इस पर सोचता हूँ, ये चिंता आखिर है क्या चीज। सब लोग बोलते हैं कि चिंता मारो, चिंता खत्म करो, चिंता हटाओ। आप सब लोगों को चिंता होती है नहीं होती है? अगर अभी 4-4:30 बजे तक आप लोगों को यहाँ हमें प्रवचन सुनाते ही रहे तो चिंता होगी नहीं होगी? हाँ, ये ऐसे करना आसान है, लेकिन कितना लंबा खींच दिया, पूरा ही नहीं करता है। महाराज तो छोटा है, प्रवचन लंबा करता है, बड़ी परेशानी होगी ना। हाँ, ये कहना बड़ा आसान है, चिंता नहीं होती, लेकिन बहुत आसान है। सबसे ज्यादा चिंता किस चीज की होती, मैं आपको अभी बता देता हूँ। आप इस तरह से बैठे ना, तो सबसे ज्यादा चिंता होती है, प्रवचन तो ठीक है लेकिन घुटने में दर्द हो रहा है, कब पूरा कर उठे। देखो घुटने की चिंता हो गई ना, घुटने की चिंता हुई नहीं हुई? बिल्कुल घुटने की चिंता हो जाएगी। घुटने से परेशान है आप, घुटने की चिंता, कब पूरा हो उठे, कब पूरा हो उठे, पर खड़े हो जाए, पर खड़े हो जाए। ये एक्सपीरियंस है मेरा। आप लोग तो 1 घंटा 2 घंटा बैठते हो, हम लोग भागवत में 5-5 घंटे बैठते हैं कभी, इसी तरह से 5 घंटे। तो दर्द हम लोगों का भी होता है, प्रवचन छूट जाता है, दर्द की ओर ध्यान जाता है। हाँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, हम खुद उसमें गुजर रहे हैं तो हम अनुभव करते हैं। जितना बड़ी राशि के विषय में सोचें, लेकिन शरीर का जो दर्द है, शरीर की जो पीड़ा है, वो पीड़ा सहन करने की क्षमता न होने से चिंतन छूट जाता है, चिंता प्रारंभ हो जाती है। और ये चिंता कभी भी क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए है। आपको आजाद कर दिया जाए, उठने चलने फिरने को मिल जाए तो आपकी चिंता खत्म। चलो घुटने के दर्द से तो थोड़े राहत मिल गए, अब तो उठ गए, अब लंबा होके बैठ
हैं, है ना, जो भी परेशानी आती है थोड़ा सा, और ये चिंता की परिधि है, और ये चिंता कभी स्थायी नहीं होती है, चिंता हर बार बदलती रहती है। आप दिमाग में एक चीज की चिंता करिए, मेरे बेटे ने भोजन किया या नहीं किया, थोड़ी देर में समाचार आएगा, बेटा कहेगा मैंने भोजन कर लिया, मम्मा आप चिंता मत करो, उसी समय आप टेलीफोन रख करके बोलेंगे बेटे ने तो किया, पता नहीं उनके बच्चों ने क्या नहीं किया, दूसरी चिंता आ गई। एक चिंता आ गई बेटे की, तो बेटे के बच्चों की चिंता आ गई, चलो बेटे के बच्चों ने तो भोजन कर लिया, समाचार मिल गया, कर लिया है भोजन, थोड़ी देर में आपको तीसरी चिंता सताएगी, दरवाजा खुला तो नहीं रखा है, घर में बंद करके रखा है ना, कोई कोई घुस तो नहीं गए। ये चिंता कभी क्षणिक है, चिंता कभी स्थायी नहीं होती है। आपके पास आज धन नहीं है और धन बहुत आ गया, धन की चिंता खत्म हो जाएगी, धन को संभालने की चिंता लगेगी। अगर आपका धन संभल गया तो संभलने के बाद उस धन में कोई घटबड़ न हो जाए उसकी चिंता बढ़ेगी। क्योंकि एक माता ने भी वृंदावन में 500 रुपए मेरे को मत्था टेका भागवत में, और 500 मत्था टेकने के बाद उधर मुंह करके बाकी पैसे गिनती करने लग गई, गिनती करने लग गई। तो मैंने कहा माता जी बैठ जाओ, मुझे बड़ा मुश्किल हो रहा है, आपने पैसे लेके गिनती कर रहे हो, तो मेरे पास आकर बोलती है कितने बच्चे हैं देख रही, देखो 500 मेरे को मत्था टेका, अब बचा कितना, चिंता हो गई उसी समय। ये चिंता बहुत परिवर्तनशील है, बहुत परिवर्तनशील है, कितना हमने खर्चा किया, कितना बचा, इसके लिए हमें चिंता होती है। लेकिन एक चीज की चिंता इंसान नहीं करता है तो बहुत बड़ी गलती है वो इंसान की। एक चीज की चिंता बहुत ज्यादा करनी चाहिए। हमने 30वां जन्मदिन मनाया तो आगे का जन्मदिन हम मना पाएंगे या नहीं पाएंगे, इसकी चिंता कोई इंसान नहीं करता है। एक पहला जन्मदिन मना करके अगले जन्मदिन की तैयारी शुरू कर देता है, इस बात तो बढ़िया मेरा जन्मदिन हो गया, अगला जन्मदिन आप कैसे मनाएंगे, अरे भाई अगला जन्मदिन क्या पता और ही कुछ हो जाए उस दिन। इसलिए जो समय है वर्तमान में उसको खूब जीना चाहिए, मजे से जियो, खूब आनंद से जियो और खूब रज करके उसमें जीना चाहिए। जीवन की परिधि का नहीं पता कब परिवर्तन हो जाए, कब बदल जाए, कब स्थिति बदल जाए, कब क्या हो जाए, इसलिए चिंता से सदा मुक्त रहने का अभ्यास करना। क्यों मैं अब उस दौर से गुजरने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए अपने अनुभव की बातें आपको बता रहा हूँ। चिंता से मुक्त होने का प्रयास मैं करता हूँ। मेरे को कोई गाली देता है तो मैं सोचता हूँ कि गाली नहीं, मेरे को आशीर्वाद दे रहा है। आपका लेने का ढंग कैसा है? अगर आपको गुरुजी मंगलदास जी ने अपनी सूक्ति में कहा है, अगर आपको किसी ने कुत्ता कह दिया, मान लो कह दिया किसी ने गुस्से में आके, तो कुत्ता कहने पर आपने कहा कुत्ता, अच्छा होगा कोई, मैं तो नहीं हूं। अगर आपने ऐसा सोचा तो आपके अंदर कुत्ते का भाव नहीं है। अगर हमने भौंकना शुरू कर दिया तो जग गया, मेरे को कुत्ता कहा, मेरे को अभी अभी कहा, मेरे सामने का शुरू हो गया। अगर ऐसा बोलना शुरू करेंगे तो मेरे अंदर का कुत्ता जग गया, जग गया, सोया था, सामने वाले जगा दिया, कुत्ता कह करके उसको जगा दिया, तो दोनों लड़ पड़े आपस में, दोनों लड़ते लड़ते रोड के बीच में आ गए, एक्सीडेंट हो गया दोनों का। क्या करेंगे? समझ में आ गई मेरी बात? समझना मेरी बात को। अगर चिंता के घेरे में परिधि में आप रहोगे, किसी ने उल्टा पुल्टा कुछ कह दिया और हम आपस में लड़ना शुरू करेंगे, दुर्घटना हो जाएगी। एक्सीडेंट का मतलब दुर्घटना हो जाएगी। लड़ेंगे झगड़ेंगे तो दुर्घटना जरूर होगी, समस्या जरूर हमारे सामने आएगी। इसलिए चिंता से मुक्त रहने का प्रयास करना, चिंता से बिल्कुल मुक्त हो जाए। मैं बहुत कभी कभी क्या करता हूँ, कुछ महाराज श्रीया बैठे हैं, मेरे को बोलते हैं कि अरे 15 दिन से आपको मोबाइल के आराम लगता ही नहीं है। मैं क्या करता हूँ पता है, कभी कभी मैं किसी आश्रम में चला जाता हूँ, में साधना होती है किसी भी, कभी रविशंकर जी के चला जाता हूँ, कभी विपश्यना में चला जाता हूँ, मोबाइल ऑफ करके डाल करके साधना में बैठ जाता हूँ। बिल्कुल एकदम किसी को बिना बताए भाग जाता हूँ आश्रम से, सारे ढूंढते हैं कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। 15 दिन बाद मोबाइल खोलता हूँ, बोलते हैं कि मोबाइल आपका लग ही नहीं रहा था, क्यों नहीं लगा? मैंने कहा क्यों नहीं लगा? मैं नहीं जानता, मैं तो भाग गया आश्रम छोड़ के।
के ही जाता हूँ, तो ऐसा आप क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आपने मोबाइल को जिंदगी बना लिया। अब मोबाइल पे कोई चिनाई आपको मुश्किल होता है, लेकिन हम उनका रह सकते हैं। मैंने अपने को ढालना शुरू किया है। क्यों? अब हम 50 से ऊपर के हो गए। 50 से ऊपर होने के बाद क्रोध शांत हो जाना चाहिए, लोभ शांत हो जाना चाहिए, वासनाएं शांत हो जानी चाहिए। ये एक एक चीज शांत होते होते फिर देह शांत हो जाएगा। जिस दिन देह शांत होगा उस समय हम सब चीज से मुक्त हो चुके हों, तो मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। नहीं तो अपने ही घर में, जिस घर में बहू बन करके आए, उसी घर में, जिस घर में बेटे बन करके आए, उसी घर में परपोता बन के आना पड़ेगा। हाँ, शास्त्र तो ऐसा ही कहता है। और दूसरा शब्द है चिंतन। एक चिंता, दूसरा शब्द है चिंतन। चिंतन का मतलब होता है कुछ देर बहुत अच्छा लगेगा, आप चिंतन करने के लिए बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, भगवान का भजन गा रहे हैं, परमात्मा का गुणानुवाद गा रहे हैं, चिंतन बहुत अच्छा लगता है। लेकिन चिंतन से अलग होते ही फिर विचार से आप विमुख हो जाओगे। आप ध्यान देना, तो चिंतन जब करते हैं ना, खूब चिंतन करें, खूब चिंतन करें, खूब चिंतन करें। राजी महाराज के चरणों का ही चिंतन कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन माया के काम में लगते ही चिंतन छूट गया, चिंतन से बिल्कुल मुक्त हो गए। और वो चिंतन को फिर पकड़ने के लिए आपको वहां पे आना होगा, फिर उसी लाइन को आपको पकड़ना होगा। ये चिंतन के आप चिंतन पर बहुत गहरा। और तीसरा शब्द है चितवन। ये शब्द आपने सुना है? चितवन क्या है? ये चिंता, चिंतन और चितवन। चितवन शब्द को किसी से सुना है? चितवन शब्द थोड़े से लोगों ने सुना है, सब लोगों ने सुना ही नहीं है। और एक चितवन शब्द पर मैंने अनुभव किया कि मैं एक जो प्रणामी नहीं है, नॉन प्रणामी, जो प्रणामी समाज से बाहर के हैं, उनको मैंने पूछा कि चितवन शब्द कभी आपने सुना है? तो बोलते हैं कि पहली बार आप ही के मुंह से सुन रहे हैं, पहली बार आपके मुंह से सुन रहे चितवन शब्द। ये चितवन शब्द मात्र प्रणामी लोग ही जानते हैं और कोई नहीं जानता है। लेकिन जो चितवन में उतर गया है, वो चिंता चिंतन से मुक्त हो जाएगा सदा सदा के लिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो चितवन क्या चीज है? चितवन किस चीज को कहा जाता है? आपने चितवन की बातें सुनी होगी बहुत बार, उस पर आपने गौर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। अभी कुछ देर पहले हमारे क्या है अवतार कृष्ण जी आपको चितवन करा रहे थे, परम धाम की परिक्रमा करा रहे थे ना, वो चितवन है। चितवन करा रहे, चितवन का मतलब होता है दिन रात परम धाम के विषय में ही अनुसंधान करते रहना, परम धाम को अपने अंदर ढूंढना। एक बात मैं आपको कहूं, मैं वहां जाकर के परम धाम में बैठना, वो तो देखी जाएगी जो भी होगा। यहाँ परम धाम कैसे बने हमारे दिल में? क्योंकि प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा हमारा हृदय ही परम धाम है, ऐसा बोला है ना, हमारा हृदय ही परम धाम ऐसा बोला। तो उस परम धाम को तो जब पाएंगे तब पाएंगे, लेकिन इस परम धाम के अंदर राज्य को प्रकट करना वो सबसे बड़ी बात होगी। तो हृदय रूपी परम धाम में राज्य को प्राप्त करने के लिए आपको चितवन के दौर से गुजरना होगा। खूब चितवन करें, खूब चितवन करें, परम धाम के विषय में चितवन करें, चिंतन ना करें, चिंता भी ना करें, मात्र चितवनी करने का प्रयास करें, परम धाम के 25 पक्षों के विषय में सोचें। अब एक बात यहाँ पे थोड़ी समस्या हो जाती है, मैंने तो चर्चनी नहीं सीखा, मैं परम धाम के विषय में नहीं जानता, तो हम चितवन कैसे करें? ऐसा है, बिल्कुल मत जानिए चर्चनी। चर्चनी जानेंगे तो और उलझन में पड़ जाएंगे। लेकिन संतों के मुंह से इतना तो सुना होगा ना, परम धाम है ना, परम धाम इतना तो सुना ही होगा, परम धाम है, सुना आप सब लोगों ने, परम धाम कितना सुना होगा, रंग महल है ये भी सुना होगा, 7 घाट है ये भी सुना होगा, ये सब सुना है ना, बस बहुत सुन लिया आपने, इतना बहुत होता है। परम धाम है, रंग महल है, 25 पक्ष है, 7 घाट है, इतना जानना बहुत बड़ी बात
25 पक्ष कौन कौन से ये मत जानिए, एक काम राशि का है। आप इतना बोलिए कि मैंने सुना है कि हे राजी महाराज आपके यहाँ पे कोई 25 पक्ष है, अब मुझे 25 पक्ष का अनुभव करा दो, अनुभव करा दो, क्योंकि मैंने सुना है बस इतना ही, पर 25 पक्ष है उसका अनुभव मेरे को करा दो। अब राशि के पीछे हाथ धोके पड़ जाइए तो अनुभव होना प्रारंभ हो जाएगा, बिना मेहनत किए भी आप अनुभव होना प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन राशि के पीछे पड़ना होगा। और 7 घाट का अनुभव करा दो, राशि से आप कहिए मुझे 7 घाट कहाँ है मैं नहीं जानती, लेकिन सुना है तो कहाँ है। अब ये अनुभव राशि कराएंगे, अनुभव राशि खुद कराएंगे तो आपको अनुभव होना प्रारंभ हो जाएगा। इसी को कहा जाता है चितवन, इसी को कहा जाता है चितवन। जो चीज नहीं है या हमने एक बार सुना है उसको हम नहीं जानते, उस पर खूब सोचते रहिए, खूब सोचते रहिए, इसी को कहा जाता है चितवन करना। खूब चितवन करें, खूब चितवन करें, खूब चितवन करें तो क्या होना प्रारंभ होगा, वो बेशुमार चीज आपके हृदय में प्रकट होना प्रारंभ हो जाएगा, चलना प्रारंभ हो जाएगा, आना प्रारंभ हो जाएगा। किसी को नहीं पता है, एक बच्चे को हम कह देंगे, छोटे से बच्चे को 1 गिलास दूध ला करके रखें और कहें बेटा इसमें घी है, तो बच्चा बोलेगा ये तो दूध का कटोरा, इसमें घी हो ही नहीं सकता। अब आप उस दूध को इतना मेहनत करके तैयार करिए ताकि घी निकल आए, इसी को कहते हैं चितवन। आपने देखा परमधाम दूध है और दूध में से मंथन करके आप परमधाम को अपने सामने प्रकट करिए। यही काम सतगुरु श्री देवचंद्र जी ने किया, यही काम श्री प्राणनाथ जी ने किया। राजी ने तो क्या कहा उनको, परमधाम से आई हो, इतना ही कहा था ना, इंद्रावती की वासना हो, इतना ही कहा था ना। देवचंद्र जी को सिखाया थोड़ी चर्चनी, सिखाया नहीं सिखाया। तुम परमधाम के इंद्रावती बाई की वासना हो, सुंदर बाई की वासना हो, तुम आए ब्रजरास में, ब्रज में आए, रास में आए, अब जागरी के ब्रह्मांड में आए हो, अब वापस परमधाम जाना है, बस लग गए श्री देवचंद्र जी महाराज, हो गया साक्षात्कार, हो गया धरधराकार, एकदम परमधाम सामने दिखने लग गया। और यही बात श्री प्राणनाथ जी के ऊपर गुजरी, तो यही बात हम पर गुजरना चाहिए, इसी को कहा जाता है चितवन। तो ये 3 शब्दों पर थोड़ी सी बातें रखने का मैंने प्रयास किया। इस पर तो मैं घंटों बोलता हूँ, कई घंटे बोलता हूँ, एक शब्द पर आधा घंटा 40-40 मिनट पर व्याख्या करता हूँ, वो भी उपनिषद के आधार पे, शास्त्रों के आधार पे, वाणी के आधार पे। तो ये बड़ी गहरी चिंतन की धाराएं हैं, इस पर कभी फिर विचार करेंगे। तो आप सभी लोग परमहंस बाबा साहब का सुंदर मेला बना रहे हैं और ये होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं आप सबके चरणों में निवेदन करूं ना, मुझे जैसे हमारे आदमी जुगर साहब ने कहा, मैं तो सुबह ही पहुंचा, क्योंकि कल रात को मैं 12:30-1 बजे आगरा से या चंडीगढ़ पहुंचा, तो मैं रात को आ नहीं पाया। महाराष्ट्र रात को पधारे लेकिन मेरा आना नहीं बन पाया, तो मैंने सोचा सुबह आ जाता हूँ। तो मैंने कहा कितने बजे कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है, तो अब्दुल साहब ने कहा आराम से आइए, आप आराम से आइए। इसका मतलब यहाँ के लोग थोड़े ढीले हैं। साल में एक बार इस मंदिर में सबके इकट्ठा होने का दिन है, जम के इकट्ठा होने का दिन है। और मैं पहुंचा करीब 11 बजे, तो 11 माता यहाँ बैठ करके भजन गा रही थी। तो देखो ये आप लोग समय को पहचानना चाहिए। गुरु महाराज मंगलवार से बोलते थे, समय को जानोगे तो समय तुम्हें आशीर्वाद देगा, ऐसा बोलते थे। समय से आशीर्वाद लेना